इतना बड़ा जन सैलाब उभरा है और इससे देख के लगता है कि जनता मौजूदा सरकार से कहीं ना कहीं दुखी और बदलाव के मूड में है। इसीलिए उन्होंने सड़क पे उतर के बहुत जितने भी नेता वहाँ हैं उनके स्वागत में क्या कहते हैं पलकें बिछा दी। और हम आपको आज इसलिए तकलीफ दे रहे हैं कि 24 तारीख से करनाल पार्लियामेंट की यात्रा शुरू होगी। 24 तारीख को जो सोनीपत बॉर्डर है, हल्दाना बॉर्डर कहते हैं, पट्टी कलेना गांव है, हल्दाना बॉर्डर से थोड़ा सा आगे 2-2.5 किलोमीटर, वहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे और वहाँ से पट्टी कलेना होते हुए समालखा से किवाणा, नारायणा, डिडवाड़ी, फिर नौलथा से होते हुए पानीपत में आएगी और आखिरी प्रोग्राम पानीपत से गरौंडा में हमारा होगा और नाइट स्टे 24 तारीख को करनाल में रहेगा। और फिर 25 तारीख सुबह पंजाबी धर्मशाला से यात्रा शुरू होगी और वहाँ से बरडी चौक होते हुए सलारू, दरड़, रंबा, समोरा, इंद्री, फिर वहाँ से सीकरी, संडीर, एक गुमटो गांव भी आएगा रास्ते में, नीलो खेड़ी, त्रावड़ी और नीसंग में जाके शाम को 5-6 बजे इसकी यात्रा का समापन किया जाएगा। क्योंकि ये यात्रा पार्लियामेंट वाइज है तो विद इन पार्लियामेंट ही किया जाता है। तो इसमें आपको लग सकता है भी संघ हल्का नहीं आया, तो संघ हल्का जिस दिन सोनीपत की यात्रा होगी वो 5 फरवरी को है। वो जब जींद से सोनीपत की तरफ जाएंगे उस दिन किया जाएगा। तो इस यात्रा में आपका सहयोग भी हमें चाहिए, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो तो खत्म ही हो चुका है और सोशल मीडिया और ये जो आप भाई बंधु हैं, आपके सहयोग की हमें सब जरूरत है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाई प्रदीप चौधरी जी से कि वो आपसे रूबरू। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे आदरणीय विधायक शमशेर सिंह गोगी जी ने और हमारे साथी ने विस्तार से बताया कि जो कांग्रेस संदेश यात्रा है जो पूरे हरियाणा प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्र से होकर निकलने जा रही है और जिसका नेतृत्व हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, श्री रणदीप सिंह जी सुरदेवाला और श्रीमती किरण चौधरी जी कर रही हैं। वह यात्रा जो हिसार से शुरू हुई थी और 23 तारीख को भिवानी से होते हुए 24 तारीख को हमारे करनाल पार्लियामेंट में आएगी। सारा जो रूट की व्यवस्था है हमारे आदरणीय गोगी जी ने आपको बताया। हमें आपसे पूरी उम्मीद है, हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी मीडिया है, एक तरफ आपका जो मीडिया है, इससे हमें बड़ी उम्मीद है कि आप इसको पूरा विस्तार से इसमें हमारी जो भी प्रोग्राम होंगे उनको दिखाने का आप हर संभव प्रयास करेंगे। यह यात्रा जो है इसका जो संदेश हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पहले 3500 किलोमीटर की यात्रा की, अब करीब 6000 किलोमीटर की जो यात्रा करने जा रही है, तो उसको लेकर पार्टी के जो संदेश हाई कमान का है, श्री राहुल गांधी जी का, श्री खड़गे जी का, वह संदेश हम पूरे लोकसभा 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में देने का हर संभव प्रयास करते हैं। लोगों का बड़ा उत्साह जोश जो हमने हिसार में, महेंद्रगढ़ में 2 दिन हम कल रात ही हम वहाँ से आए हैं, हमने देखा लोगों में बहुत जोश है, क्योंकि मौजूदा सरकार से हर वर्ग दुखी परेशान है। आज युवाओं में बड़ी हताशा है, कई नौकरियाँ 2-2 करोड़ देने की बात कहेगी, महंगाई की आज ये बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, जचर कानून व्यवस्था है, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जनता में बड़ा भारी रोष है। निश्चित रूप से इस जो संदेश यात्रा है हमारी कांग्रेस की, इससे शुभ परिणाम मिलते हैं और आने वाले समय में लोगों को इस सरकार से, मौजूदा सरकार से छुटकारा मिलेगा।
और कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय में सरकार बनेगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस यात्रा में पूरी हमें कवरेज देने का काम करें। जो असलियत है वो जरूर पूरी की पूरी करने का आप काम करेंगे, ऐसी हम आपसे आशा है। अब ये बात की हमारे राय सिंह जी जो मीडिया प्रभारी है इस यात्रा के, तो थोड़ा लेट हो गए आगे, तो उनसे भी हमारे जितने भी साथी हैं, राजवीर जी हैं, नाग सिंह जी हैं, जयपाल जी हैं, सलूजा जी ने तो आपको बता दिया, योगिंदर जी हैं, प्रदीप जी हैं, जंगला राम जी हमारे भीषण पतामा बैठे हैं, विधायक जी आगे रसाल सिंह जी और भी साथी सुनहरा ये अरुण जी हैं, कितने भी साथी हैं। और अभी बहुत सारे साथी जो गांव-गांव में यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे साथी पहुंच नहीं पाए, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप 25 तारीख को सुबह भी 10 बजे पंजाबी धर्मशाला पे हम आपको इनवाइट करेंगे। और अगर आप साथ भी चलना चाहोगे तो किसी तरह का अगर गाड़ी घोड़े का कोई इंतजाम करना हो तो भी हम मीडिया के लिए इंतजाम करना ही पड़ता है। यात्रा में कौन कौन पहुंच रहे हैं? मैंने बता ही दिया, कुमारी शैलजा जी, संदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी। ये बाकी तो दुनिया पहुंचेगी। लोकतंत्र में जनता की ज्यादा वैल्यू है लीडरों की। क्या रहेगा मोदी जी, एजेंडा क्या है यात्रा? एजेंडा ये है कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी जो न्याय यात्रा के माध्यम से बीजेपी ने जो नफरत फैलाई है, जो भाईचारा बिगाड़ा है, जो देश का माहौल बिगाड़ा है, उसके खिलाफ जो संदेश पूरे देश को दे रहे हैं, हम इस यात्रा के माध्यम से वही संदेश अपने प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। क्या भाईचारा क्या आपने बिगाड़ दिया? आपको पता तो है, तो सारे तो भाई हो गए। ऐसे आप मणिपुर में देख लो क्या हो रहा है। मणिपुर हमारे देश में है कि नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल है। और वहाँ जो कुछ हुआ है वो किसकी देन है? और अभी तक प्रधानमंत्री या कोई बोले ही नहीं उसको। एक शब्द नहीं बोलते। बिगाड़ने का तो इतना काम कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है ना वो भी शर्मिंदा होया करेंगी। मौके वाले तो होंगे नहीं क्योंकि वो सत्ता के नशे में चूर है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी हम इनके वंशज हैं। इतना माहौल बिगाड़ दिया। ये 10 साल से पहले भी आप यहीं थे कोई धरती पे, आप भी थे, हमने तो ऐसा माहौल देखा नहीं। गोगी जी, ऐसा क्या कारण है कि जब हुड्डा समर्थित कार्यक्रम होता है उसमें आप नहीं आते और जब आपका कार्यक्रम होता है तो वो नहीं आते? हम आते हैं कांग्रेस के कार्यक्रम में, तो हुड्डा साहब कांग्रेस में नहीं है? तो भाईचारा हुड्डा साहब हमने कब कहा नहीं है। भाईचारा बनेगा कि नहीं बनेगा? भाईचारा तो है यार, एक नेता है राहुल गांधी उसका नाम है, सार्वजनिक मंच पे भाईचारा कांग्रेस बनेगा। या फूट है कोई मजबूत फूट? कोई फूट का तो यहाँ है ही नहीं, मतलब बनेगा, फिलहाल नहीं है। भाईचारे में कोई कमी नहीं है। यात्रा में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष इस तरह कोई आएगा? देखो हमने सबको बुलाया है, जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता का दिल करेगी, ठीक है ना, वो किसी भी होते पे हो, सब आदर आमंत्रित है, सभी आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सर कि एक सूची जारी करी है, विधायक जी कांग्रेस ने सूची जारी की है, पदाधिकारी बनाए हैं, जिम्मेदारी लगाई है। करनाल जिले में केवल मात्र एक कांग्रेसी नेता को जिम्मेदारी मिली है। क्या समझते हैं आप? किसको? डॉक्टर सुनील पवार को। आपने शायद लिस्ट नहीं पढ़ी, मैंने पूछ लिया। आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक इलेक्शन कमेटी बनी है, एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है, ठीक है ना, एक मैनिफेस्टो कमेटी बनी है। तो अगर मैं करनाल में हूँ तो मेरा भी नाम है। आपने लिस्ट पढ़ी? मैंने पढ़ी उसमें। जनाब मेरा भी नाम है। आपको क्या जिम्मेदारी है? कोई भी जिम्मेदारी हो पार्टी के अंदर, मैं आपको नाम दिखा दूँ तो आधा बढ़िया। आप ये देखो, इस मतलब हर काम को नेगेटिव लेके ये पार्टी, अरे भाई मैं पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है उसमें जो देखेगी भी राजनीति किधर को ले जानी दो है। लोग हो आप? अरे नहीं, और भी हैं, अच्छा, बहुत लोग हैं। विधायक जी कल राम मंदिर का जो शुभारंभ किया जा रहा है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ चाहिए? देखो वैसे तो ये धार्मिक मुद्दा है, ये व्यक्तिगत आस्था है, ठीक है। राम जी कंकन में है और राम जी यहाँ भी हैं,
अकेले अयोध्या में थोड़ी है, जब कन कन में है तो यहाँ भी है ना, जो हम बैठे हैं हमारे अंदर भी है। लेकिन कुछ लोगों ने वो ले लिया वोटों के लिए उसका। हम राम जी को आध्यात्मिक तौर पे, रूहानियत तौर पे और धर्म के नाते से देखते हैं। कुछ लोग उसका राजनीतिकरण करके सत्ता में बने रहने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनके नाम। तो इससे वोट बैंक बढ़ा है, इसी में वोट बैंक बढ़ रहे हैं। भाई जब शंकराचार्य कुछ नहीं है तो मैं इस पे क्या बोलूं? विधायक जी, मैं तो शंकराचार्य की तरफ। भाजपा के एजेंडे में था, उसने पूरा किया वादा। भाजपा कुछ भी एजेंडे में रख लेगी, कल को कहेगी देश का सत्यानाश करना है तो हम मान लेंगे क्या? अगर कल को भाजपा अपने एजेंडे में लिख रही, 70 साल राज किया। 70 साल तो नहीं किया, ये तो आप भाजपा की बोली बोल रहे हो। कांग्रेस ने मना किया है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन जो गठबंधन के साथी हैं वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, चाहे। हमने किसी को रोका तो नहीं ना। हमने कहा कि जहाँ शंकराचार्य जी जो सनातन के असली मूल अधिकारी हैं, जहाँ वो नहीं जाएंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो ये व्यक्तिगत फैसला है सबका। आप जाएंगे व्यक्तिगत तौर पे? मेरे को जब टाइम मिलेगा चला जाऊंगा। मैं तो राम जी को अपने दिल से ही खोज लेता हूँ। नर नारायणी दे इसीलिए कह गए, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। वीर जी की वाणी पढ़वा। विधायक जी, सर एक अशोक तंवर जी बीजेपी पार्टी में गए हैं। अशोक तंवर कहीं चला जाए, हमारी पार्टी को पहले कांग्रेस में रहते थे, पहले रहा होगा तो भूल के प्राणी होगा। इसके बाद तो जो कांग्रेस छोड़ के गया है वो भटकते भटकते किसी दिन कांग्रेस में ही आ जाएगा। ये पक्की बात लागी। कहीं चला जाए उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। क्या लगता है बीजेपी में गए आप? क्या मेरे को क्या व्यक्तिगत बात मैं क्यों करूँ? आप ये बात उसी से पूछना ना। अब वो खट्टर साहब का भांजा हो गया है, इसलिए हमें कुछ कहना चाहिए। तो पहले से ही सर भांजा, पहले कभी नहीं कहा उसने मेरा भांजा है, वो आज शामिल हो गया और उसके किसी रिश्तेदार को आज तक उसने नहीं कहा। पहले तो कहता मेरा कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ। सर कांग्रेस में आपसी कुछ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है? ये कहीं लड़ रहे हैं आप? नए साल की शुरुआत ही आपके अपमान से हो गई। किसके अपमान हुआ? कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको बुलाया नहीं गया। नहीं, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। एकमात्र अरे विधायक भाई तेरे घर में ब्याह है, तू मेरे को कार्ड ना दे तो मेरा अपमान कैसे? पार्टी तो सर आपको न्योता नहीं मिला विधायक जी? भाई आप यात्रा की बात करो ना, ये बात मैं कह चुका हूँ। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा को? एजेंडे क्या रहेंगे यात्रा के? सबसे आप मेन देख रहे किस हो, बात को लेके? आप सोशल मीडिया पे सारा